नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त सिर्फ आपकी। तो आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आ रही हूँ नीलव पर, जहाँ हम सभी फैमिली के मेंबर एक साथ होते हैं और मैं अपनी फैमिली से मिलने आती हूँ ये खूबसूरत लव स्टोरी लेकर आपसे साझा करने के लिए। तो लेकिन आप में से कई लोग जो अभी सुन रहे हैं फ़िलहाल, वो मेरी फैमिली में नहीं है। अभी तक वो लोग मेरी फैमिली से जुड़े नहीं हैं, लेकिन आते हैं। जुड़ जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो, क्या आ जाएगा आप लोगों का। हाँ, और बाकी मैं उनके लिए क्या कहूँ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़वा दो यार। एनीवेज, तो अब तक हमने जाना, एनीवेज कहने का मतलब ये नहीं है कि चलो छोड़ो यार। एनीवेज कहने का मतलब है कि कैसे पीपल हो यार, कैसे नहीं, फिर मैंने एनीवेज तो चलिए, अब तक हमने जाना ये जानते हैं कितना जाना। तो ये लोग कॉलेज की ट्रिप पर निकले हुए हैं। कश्यप बस में है, रावी और शिवी कार में जस्ट कश्यप की बस के पीछे हैं। कश्यप की आंख लगने से उसका जो दुपट्टा है वो बस की खिड़की से आज़ाद हो गया है, जो रावी देख लेती है और वो कोशिश करती है कि बस की साइड से अपनी कार ले ले, मगर ऐसा होता नहीं है। तो वो फ़ोन करवाती है शिवी से कश्यप को, और उसका जो दुपट्टा होता है वो ठीक करवाती है, और वो करवा भी देती है, सेफ़ करवा देती है। तो यही रास्ते में ये इंसिडेंट होता है इनके साथ। और ये उसके बाद फ़ोन पर एक वर्ड रावी के मुँह से निकल जाता है, जिससे दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ जहाँ इन्हें पहुंचना है। वहाँ पर कश्यप का ध्यान है नहीं, कश्यप का ध्यान है रावी को ढूंढने में, बिकॉज़ उसकी जो गाड़ी है वो भी अभी तक नहीं आई और वो दोनों का भी अता पता नहीं है। तो वो वहाँ ग्रुप में है तो सही, बट उसका ध्यान नहीं है। तो एक स्टूडेंट से उसके पैर में चोट लग जाती है, उसकी नी पर चोट लग जाती है और वो गिरने वाली होती है, लड़खड़ा जाती है। तो वहाँ रावी आ जाती है और उसे थाम लेती है, और साथ ही साथ उस स्टूडेंट से उसकी थोड़ी सी बातें बहस हो जाती है। और शिखा के आने के बाद ये शिखा का बताना कि ये कल भी टकराई थी, तो रावी को थोड़ा और गुस्सा आ जाता है, मगर वो कश्यप के कहने से रुक हो जाती है। तो वो लड़की भी, जो स्टूडेंट है दूसरी, वो भी चली जाती है। तो जो रावी है हमारी, वो कश्यप को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जाती है। वहाँ वो कश्यप को अपनी चोट को चेक करने के लिए कहती है, और कश्यप का दर्द बढ़ रहा है। रावी उसे उठाकर बाथरूम में ले जाती है, वो उसे बात चेयर पे बिठा देती है वहाँ पर। और कश्यप अपने आउटफिट को लेकर, वो चोट जो है, वो जगह जो है वो देख नहीं पाती, चेक नहीं कर पाती। काफ़ी देर के बाद रावी से वो ये बात बताती है। तो रावी उसे टॉवल की पहनने की सलाह देती है, एडवाइस करती है, आइडिया देती है, जो भी है। मगर कश्यप उसमें फेल हो जाती है बिकॉज ऑफ बैलेंस। तो वो नहीं कर पाती। तो वैसे कि वैसे ही वो बैठी रहती है, खड़ी रहती है, जो भी है। तो रावी अंदर आती है और वो एक तरीका और बताती है कश्यप को, मगर कश्यप ये करने को नहीं चाहती, घबराती है, हिचकिचाती है। मगर रावी उसे कन्विंस कर लेती है। कुछ शर्तों पे कश्यप कन्विंस होती है, वो टॉवल पहनने के लिए तैयार होती है रावी के काफ़ी समझाने पर। तो चलिए दोस्तों, एक कदम हम और आगे लेते हैं, बढ़ते हैं। तो रावी ने अपने दोनों हाथों से कश्यप के कंधों को पकड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट उसे सपोर्ट दिया हुआ है, तो थामा हुआ है, और अपनी आंखें जो है वो बंद की हुई हैं, जैसा कि उसने उससे कहा था। अपने चेहरे को दाहिनी तरफ घुमाया हुआ है, और कश्यप पहले अपनी गर्दन को रावी के हाथों की तरफ घुमाती है, मतलब खड़ी है वो, और वो टॉवल पहन चुकी है। अब जो कश्यप है वो रावी के हाथों को देखती है सबसे पहले, जिससे उसने उसको पकड़ा हुआ है। उसे बहुत सेफ फील होता है इस बार, और कश्यप की नज़रें रावी के हाथों से होती हुई उसके चेहरे पर पड़ती हैं, पहुंच जाती हैं। वो देखती है सबसे पहले तो उसको उसके कान नज़र आते हैं, कानों पर उसकी नज़र पड़ती है, और वो पता नहीं क्यों वो मुस्कुरा देती है। फिर वो अपनी नज़र रावी की गर्दन पर करती है, गर्दन से उसके चिन पर करती है,
अभी तो उसे सिर्फ एक साइड ही मतलब साइड बाई साइड ही देख रही है, एक ही साइड देख रही है, उसका एक ही साइड का व्यू दिख रहा है। तो वो अपने अपने आपको थोड़ा सा टेढ़ा करती है ताकि रावी का जो सामने वाला व्यू है वो देख सके, सामने वाला लुक देख सके। तो सामने वाला लुक आ जाता है, उसकी नज़र सीधा उसके लबों पर जाती है, बस वहीं जाती है, वहीं जाकर रुक जाती है। जैसे कि उसकी नज़रों ने ही रावी के लबों का रास्ता ढूंढा हो या मंजिल हो उसकी नज़रों की। तो कश्यप की नज़रें जो हैं रावी के लबों पर टिक चुकी हैं, और जैसे उसकी निगाहों ने ही रावी के लबों का चुंबन लेना शुरू कर दिया हो, और वो अपना चेहरा आगे आगे करती चली जा रही है। उसकी निगाह बस रावी के होठों पर है, और उसका चेहरा जैसे अपने आप रावी की तरफ बढ़ता जा रहा हो। आज जैसा फील हो रहा है उसे, शायद ही उसने ऐसा फील पहले कभी किया हो। तभी कश्यप अपने मन में कहती है, ये क्या हो रहा है और ये फीलिंग इतनी अच्छी क्यों है। तो तभी रावी अपनी बंद आँखों से ही बोलती है कि हो गया। अब कश्यप तो बिज़ी है रावी को देखने में, तो उसके मुंह से बस यही निकलता है बहुत धीरे से तो कश्यप की ये बात सुनकर रावी को लगता है कि हो गया, इसलिए वो कह रही है। तो वो आँखें अपनी खोल देती है, उसकी आँखें सीधा कश्यप की आँखों में जाती हैं, और कश्यप जो खोई हुई थी वो अब अचानक से होश में आ जाती है, जैसे किसी को नींद से जगा दिया हो, और कहती है आपने आपने आँखें क्यों खोली। तो रावी कहती है, अरे क्या मतलब क्यों खोली, तूने तो कहा कि हो गया। तो कश्यप कहती है, हाँ तो हमने हो जाने के लिए कहा था ना। और ये कह के कश्यप अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख रावी मुस्कुरा देती है और कहती है, लेकिन मैंने तो अपनी आंखें खोलने के लिए पूछा था ना। अच्छा हो गया है ना, पहन ली है ना। तो कश्यप जो है अपनी आंखें बंद करके कहती है, जी। तो रावी कहती है, तो चल बाहर लेट आराम से। तो कश्यप भी अपनी आंखें बंद करती है, जी। तो रावी कहती है, अरे यार आंखें तो खोल तभी तो जाएगी ना। और ये कहकर रावी मुस्कुराती है, मगर जैसे ही कश्यप अपनी आंखें खोलती है, रावी सीरियस वाला एटीट्यूड नहीं, सीरियस वाला चेहरा बना लेती है। तो कश्यप अपनी आंखें खोलती है और रावी को देखती है, मगर रावी कहीं और देख रही होती है। मगर उसे पता चल जाता है कि कश्यप ने आंखें खोल ली है, तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, चले। तो रावी ये क्या, और कश्यप रावी जो है, रावी के कहने से कश्यप फिर से कदम लेती है अब बाहर जाने के लिए, मगर वो फिर लड़खड़ा जाती है और उससे नहीं चला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है वो पैर। और देखती है रावी की तरफ और अपनी गर्दन को ना में हिलाती है कि उससे नहीं चला जा रहा। रावी तो देख ही रही होती है कश्यप की आंखों में। तो रावी उसकी आंखों में देखते देखते ही उसे दोबारा से अपनी बाहों में उठा लेती है और उसे बाथरूम से बाहर ले जाने लगती है, और बाहर आके कश्यप को बेड पर लेटा देती है। बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसके पैरों को सीधा करने के लिए पकड़ने जा रही होती है। तो उसे रोकते हुए कहती है कश्यप की, मत मत पकड़िए ना। तो रावी उसकी कोई सुनती नहीं है, उसके पैरों को सीधा करती है पकड़कर अच्छी तरीके से और बड़े प्यार से, और अच्छी खासी टॉवल दी थी रावी ने, क्योंकि पूरे पैरों को भी ढक रखा है, ढक लिया है उस टॉवल ने। तो रावी सीधे कर देती है कश्यप के पैरों को, और उसके पैरों पर ब्लैंकेट कवर कर देती है, उड़ा देती है जिसे कहते हैं, और एक पिल्लो लेकर कश्यप की पीठ पर लगा देती है, मतलब सपोर्टिव कर देती है। और फिर वो खुद खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये शिखा कहाँ रह गई यार, एनीवेज। और वो कश्यप की तरफ देखती है और बोलती है कि देखी चोट ज़्यादा है। तो कश्यप रावी की बात का जवाब देती है कि हाँ। तो रावी कहती है, हाँ क्या हाँ, आगे बोल, ज़्यादा तो नहीं है चोट। तो कश्यप भी चुप रहती है। तो रावी कहती है, अरे बोल ना, क्या हुआ, ज़्यादा लगी है या दर्द हो रहा है, हाँ। तो कश्यप कहती है कि
हमें समझ में नहीं आ रहा। तो रावी कहती है, अबे यार तुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब। और एक सेकेंड, पहले तो मैं इस शिवी की बच्ची को फ़ोन करूँ, ये पता नहीं कहाँ रह गई है, और वो मेडिसिन भी नहीं लेकर आई भी। और ये बहुत धीरे से बोलती है रावी। वो अपना फ़ोन लेती है, शिवी को मिलाती है और शिवी पिक कर लेती है फ़ोन। तो रावी कहती है, कहाँ है तू भाई? तो शिवी कहती है, कहीं नहीं, मगर मुझे पता चला कश्यप को चोट लग गई। वो ठीक तो है ना? तू उसके साथ है? रावी कहती है, अरे तू मुझे से सवाल कर रही है? तू है कहाँ? जल्दी आ। और वो सब ठीक है, तुझे कैसे पता? एक सेकेंड, शिखा गई थी तेरे पास मेडिसिन लेने? मैंने ही भेजा था उसे। तो शिवी कहती, हाँ हाँ आ रहे हैं, मेरे पास ही है। तो रावी कहती, अच्छा सुन, वो कोई ऑइंटमेंट भी लेती आई है यार। तो शिवी कहती, चल ठीक है मैं आती हूँ, मतलब हम आते हैं, वो दोनों हैं। तो और ये कहकर शिवी फ़ोन कट कर देती है और रावी बोलती है, हम क्या ये दोनों साथ में हैं? तो रावी को भी यही लगता है, लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? ओह मैन। और ये कहकर रावी भी अपने फ़ोन को टेबल पर रखती है। तो कश्यप उसे ही देख रही होती है। वो बोलती है, आप हमारी वजह से इतना परेशान मत होइए। तो रावी खड़ी है, कश्यप वो बेड पर है। तो रावी तो अपना सर जो है वो थोड़ा सा झुकाना पड़ रहा है उससे बात करने के लिए, कश्यप से। तो वो वैसे ही खड़ी है और कश्यप की इस बात से उसे उस वाली बात की याद आ जाती है जो कश्यप कहती है बार बार, जिससे उसे हर्ट होता है, उसे गुस्सा आ जाता है। तो उसकी आंखें जो है बड़ी हो जाती हैं, मगर वो कुछ कहती नहीं है। रावी कुछ बोलती नहीं है, बस कश्यप को देखती है। कुछ पल के बाद वो नीचे झुकती है कश्यप के पैरों को हाथ लगाने के लिए। तो कश्यप जो है उसे रोक कर कहती है कि क्या करने जा रहे हो आप? अब बार बार हमारे पैरों को क्यों हाथ लगा रहे हो? मत करो। उसे अजीब सा होता है कि रावी उसके पैरों को देखेगी तो इसलिए वो उसे रोक रही है। हाँ, बहाना ज़रूर कोई और बना रही है, मगर रावी को और गुस्सा आ जाता है ये बात सुनकर। और वो बोलती है कि रिलैक्स, मैं सिर्फ चोट देखूंगी और कुछ नहीं। और रावी की नज़रें नीचे ही होती हैं और वो वैसे ही अपने घुटने के बल बैठ जाती है, बेड के साइड से नीचे ही। तो कश्यप दोबारा बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो? आप क्यों नीचे बैठ रहे हो? तो कश्यप को बुरा लग रहा है कि रावी नीचे बैठ रही है, मगर रावी उसकी कुछ नहीं सुनती। वो अपने हाथ को कश्यप के पैर की तरफ बढ़ाने लगती है। तो कश्यप अपने पैरों को बटोरना स्टार्ट कर देती है। बटोरना मतलब सिकोड़ना, अपनी तरफ करना। तो रावी बोलती है कि मैंने कहा ना, अच्छा ठीक है मैं आँखें बंद कर लूँगी बस। तो कश्यप कहती है कि नहीं। रावी कहती है अब अरे। तो कश्यप कहती है कि अगर आप आँखें बंद रखोगे तो चोट कैसे देखोगे? तो धीरे से कहती है, मगर रावी सुन लेती है। तो ये बात सुनकर कश्यप की रावी उसकी तरफ देखती है और अपने मन में मुस्कुराती है, बाहर नहीं, और कहती है कि ओके देन एक काम करते हैं, तू अपनी आंखें बंद कर लेना। तो कश्यप कहती है क्या? तो कश्यप के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसका दर्द कितना है, और रावी ये बखूबी समझ रही है। उसे समझ आ रहा है कि कश्यप को दर्द हो रहा है, क्योंकि कश्यप की आवाज़ में भी थोड़ी सी सिहरन हो चुकी है। और कश्यप की बात का जवाब देती है रावी की, क्या क्या का क्या मतलब? हाँ देख, मुझे कुछ नहीं पता, समझी? और मैं कुछ नहीं समझाऊंगी और ना सुनूंगी। मुझे पता है तुझे दर्द हो रहा है, चल अपनी आँखें बंद कर। तो कश्यप कहती है कि मगर हम आँखें बंद करके, हमारा आँखें बंद करने का क्या मतलब है? तो रावी कहती है तू आँखें बंद कर लेगी तो इसका मतलब है चल, कुछ भी नहीं दिख रहा किसी को भी, ठीक है चल बंद कर। तो कश्यप कहती है मगर। तो रावी कहती है मैंने कहा ना आँखें बंद कर। डांट कर बोलती है कश्यप को। तो कश्यप जो है एक प्यारा सा मुँह बनाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक क्यूट सा मुँह बनाती है। मैंने जैसे कि कहा, तो जो उसके लिप्स हैं वो थोड़े थोड़े से ऊपर की तरफ हो जाते हैं और बहुत क्यूट दिखती है। तो रावी उसे देख के हंस देती है और अपने मन में बोलती है कि
यार ये मुँह कैसा बनाया इसने, क्या करूँ इसका मैं, मगर दर्द भी हो रहा होगा ना इसे। चलो उसकी चोट देख लेती हूँ पहले यार, लेकिन देखो कैसे, बोल तो दिया मैंने इससे। ओह मैन, एक्चुअली रावी को थोड़ा सा शाय फील हो रहा है क्योंकि उसे कश्यप के लेग्स देखने हैं तो वो अपने आप को कहती है कि देख ले यार, वरना ये दर्द में तड़पती रहेगी। इसको खुद तो कुछ समझ आ नहीं रहा, किसी और को देखने देगी नहीं। तो रावी अपने हाथों से कश्यप के पैरों पर से वो चादर ब्लैंकेट जो भी है वो कह लो, नहीं टॉवल, नहीं ब्लैंकेट है ना ध्यान से सुन रहे हो ना आप लोग। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो ब्लैंकेट हटाती है, तो जैसे जैसे वो ब्लैंकेट हटाती है वैसे वैसे अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से बोलती है कि अबे यार कैसे देखूं। तो ये कह के वो अपनी एक आँख खोलती है धीरे से और उससे अपने हाथ को देखती है, तो वो वहीं का वहीं है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो वो अपना हाथ धीरे से उसकी टॉवल पर ले जाती है, ब्लैंकेट तो उसने हटा दी है, मगर अब टॉवल की बारी है तो टॉवल पर ले जाती है और उस पर की तरफ करने लगती है, उससे ऊपर की तरफ करने लगती है टॉवल को, बिकॉज ऑफ चोट तो ऊपर की साइड लगी है। तो जैसे ही रावी करना शुरू करती है कश्यप, वैसे ही अपनी आँखें जो उसने पहले से ही बंद की हुई हैं वो उसे और ज़्यादा कस के बंद कर लेती है और अपने चेहरे को अपने लेफ़्ट साइड पर कर देती है। जो उसके हाथ में उसने शायद बेडशीट या ब्लैंकेट को पकड़ा हुआ है, तो वो उसकी जो पकड़ है वो मजबूत कस के कर लेती है, खींच लेती है, मुट्ठी बंद करना शुरू कर देती है जैसे जैसे उसको रावी का एहसास होता है। और रावी उसने अपनी दूसरी आँख भी खोल ली है और उसके दिल में जो झिझक थी वो सब ख़त्म हो गई है और उसका सारा कंसंट्रेट, सारा ध्यान अब कश्यप के पैरों पर है। रावी वो टॉवल भी धीरे धीरे से ऊपर कर रही है, जैसे जैसे वो ये कर रही है कश्यप की जो पकड़ है, उसकी जो मुट्ठी है वो उसने और ज़ोर से पकड़ना शुरू कर दिया है, तेज़ी से पकड़ने लगती है, कस कर पकड़ने लगती है। और रावी वो तो जैसे बस दोनों की धड़कनें फिर से तेज हैं, वो धीरे धीरे वो टॉवल ऊपर कर रही है। सच में चोट काफ़ी ऊपर है क्योंकि अभी तक उसे चोट नज़र नहीं आई। जो नी होती है ना हमारी, वो बिल्कुल उसकी अपर साइड पे लगी है, जहाँ से मुड़ना और मुड़ते हैं हमारे पैर, बस चोट वहीं है। रावी को वो जगह नज़र आ जाती है और वो देखती है कि नी के आसपास का जो एरिया है, जो हिस्सा है, वो बिल्कुल लाल पड़ गया है। मैं भी धीरे धीरे वो काला पड़े या नीला पड़े, तो काफ़ी बड़ा एरिया चोट ने लिया हुआ है। तो रावी पहले कश्यप की तरफ देखती है और कश्यप ने जैसे मैंने बताया कि उसने अपना चेहरा किस तरह किया हुआ है तो वो वैसा ही पाती है। तो रावी जो है वो अपना व्यू जो है वो कंसंट्रेट जिसे कह लें वो चोट की तरफ करती है, अपना ध्यान, अपनी नज़र चोट की तरफ लाती है और कहती है अपने मन में कि कैसे कंट्रोल किया होगा मेरी जान ने यार, ये तो काफ़ी लगी हुई है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मगर अभी मुझे इस पर ध्यान देना होगा। तो काफ़ी लगी है और ये तो धीरे धीरे नीला पड़ रहा है यार, दर्द हो रहा होगा इसे, क्या करूं, कुछ करने भी तो नहीं देती है। और ये क्या कि रावी अपने हाथ से उस चोट के एरिया को सहलाने लगती है और जैसे ही वो वहाँ हाथ रखती है अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर खोल भी लेती है। तो दिल की धड़कनों का हाल कुछ यूँ है कि बुलेट की तरह है, सांसें तेज चल रही हैं दोनों की। पहली बार कश्यप को किसी ने इतने वहाँ, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, पहली बार ऐसे किसी ने छुआ है या ऐसे इंसान ने छुआ है जिसके लिए वो फीलिंग रखती है। तो रावी के पैर सहलाने से कश्यप भी थोड़ा ओवरवेल्म हो जाती है, मतलब एहसास जो है वो ओवर लेवल नहीं, उसका लेवल अप हो रहा है। तो कश्यप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करने में लगी हुई है और रावी जो है वो क्या करे भाई,
थोड़ी देर बाद रावी अपने हाथ को रोक देती है, तो जैसे ही वो अपना हाथ रोकती है वैसे ही कश्यप अपनी आंखें खोल देती है और फटाफट से अपना व्यू रावी की तरफ करती है। उसे ये लगता है कि कहीं रावी चली तो नहीं गई, मगर ऐसा होता नहीं है। कहीं नहीं गई है रावी। तो रावी वहीं बैठी है, कश्यप के पैर को निहारे जा रही है और उसकी आँखों में हल्का सा पानी नज़र आ रहा है कश्यप को। कश्यप सब छोड़ छाड़ के मुट्ठियाँ सब खोल देती है, चादर ब्लैंकेट जो भी उसने उसे पकड़ा होता है सब छोड़ देती है और बैठने की कोशिश करते हुए बोलती है कि क्या हुआ। तो कश्यप की ये बात सुनकर रावी खड़ी हो जाती है और कश्यप की तरफ अपना बैग कर लेती है, मुड़ जाती है अपनी आंखें साफ़ करने के लिए। तो वो अपनी आंखें साफ़ करने लगती है। कश्यप थोड़ा सा टेढ़े होकर देखती है कि रावी अपनी आंखें साफ़ कर रही है, मतलब उसे पता चल जाता है, उसे एहसास हो जाता है कि रावी ने अपनी आंखों से पानी साफ़ किया है। वो दोबारा कहती है, कश्यप दोबारा कहती है रावी। तो कश्यप के मुंह से अपना नाम इस तरह सुनकर रावी भाई साहब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो वो अपनी आंखें साफ़ करते करते मुस्कुरा देती है और अपनी आंखें साफ़ कर कर पलटती है, मगर जब वो पलटती है तो अपनी मुस्कुराहट को रोक लेती है, अपने अंदर कर लेती है और कहती है कि मगर कश्यप की तरफ देखती नहीं है। तो कश्यप कहती है क्या हुआ। इस बार वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कुछ नहीं हुआ, क्या होगा। तो कश्यप कहती है कि तो आप अपनी आंखें क्यों साफ़ कर रहे थे। तो रावी कहती है हाँ वो कुछ चला गया था। तो कश्यप फिर समझ जाती है रावी की बात और कहती है कि हमें पता है आप झूठ बोल रहे हो, क्या हुआ बोलिए। तो रावी कहती है कुछ नहीं हुआ, वैसे भी तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो रावी की ये बात सुन के कश्यप अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है, उसे ये हर्ट हो जाता है, फील हो जाता है। और रावी ये बोल तो देती है लेकिन बोलने के बाद ही उसे ये लगता है कि उसे फील होता है और वो अपने मन में कहती है कि अरे यार मैंने क्या बोल दिया, वैसे उसे इतना दर्द हो रहा होगा। और ये अपने मन से बोलने के बाद कश्यप की तरफ देखती है रावी, तो उसका गिरा हुआ चेहरा देखती है। तो वो अपनी गर्दन ऊपर करती है और मतलब जैसे हम बोलते हैं ना ऑफ हो मैंने क्या कर दिया। तो रावी अभी फ़िलहाल वही वाला रिएक्शन देती है, अपना सर ऊपर करती नीचे करती और बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, तू आराम कर। ये बोल के रावी कश्यप के लेग पर टॉवल तो उसने पहले ही चढ़ा दी थी, तो अब वो उसे ब्लैंकेट से ठीक से ढक देती है और कहती है कि तू लेटी रहे, बैठी क्यों है। हाँ यार ये कहाँ रह गए हैं दोनों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन सब कुछ समझ में नहीं आती है बात। फिर रावी देखती है कि कश्यप बस नीचे देखे जा रही है, तो वो बोलती है अरे यार ये तो देख ही नहीं रही, चल। तो रावी जो है वो कहती है कश्यप से अच्छा मैं देख के आती हूँ ये दोनों कहाँ रह गए, वैसे भी शायद तुझे पसंद नहीं मेरा यहाँ रहना। तो ये कह के रावी जाने लगती है, वो पीछे मुड़ती है, तभी कश्यप उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे खींच लेती है हाथ पकड़ते ही। और उसे ये नहीं पता होता कि इतनी तेज़ी से वो खींचेगी तो रावी खींची ही जाएगी उसकी तरफ। तो क्योंकि रावी जो है वो चलने की पोजीशन में है, तो उसका कंट्रोल नहीं था कि अपने आप को स्टेबल रखे। अगर खड़ी होती तो शायद नहीं खींचती इतने से ही बल से, लेकिन कश्यप ने ये सोचा नहीं था कि जो रावी है वो खींचकर उसके करीब आ जाएगी। तो उसने ज़्यादा जान वान भी नहीं लगाई थी उसको खींचने में या उसे पकड़ने में। तो वो उसे पकड़ती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि अगर रावी खींच कर उसके पास आएगी तो कहाँ जाकर गिरेगी। तो होता यही है कि कश्यप उसे पकड़कर खींचना चाहती है, रोकना चाहती है, लेकिन वो खींचकर उसके ऊपर आ गिरती है और सीधा उसके ऊपर आ गिरती है। तो और ये दोनों एक दूसरे के फिर से इतने करीब हो जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। और मिलना जुलना कम ना हो जाए इसका ध्यान रखना, बिकॉज़ मेरी बात हुई थी जिनकी स्टोरी है वो कल आ रहे हैं मुझसे मिलने, तो देखते हैं।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, लाइक करो यार, लाइक क्यों नहीं करते हो? चलो बाय।